जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अर्थात दुनिया के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। जय श्री राम। कैसे हो मेरे प्रिय? कामना करता हूँ सुखी और स्वस्थ होंगे मेरे बच्चे। बाबा का यह संदेश इस समय तुम्हारे सामने आया है। इसका अर्थ यही निकलता है कि बाबा ने तुम्हें खुद इस विशेष संदेश को सुनने के लिए चुना है। क्या आप जानते हैं यह समय कितना अद्भुत और भाग्यशाली है? बाबा इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बताना चाहते हैं कि जीवन में अब एक अत्यंत और शुभ समाचार सामने आने वाला है, जो तुम्हारी ज़िंदगी को महकाने वाला है। आज इस चमत्कारिक संदेश में कुछ ऐसी बातें छुपी हैं, कुछ ऐसे गुप्त राज छुपे हैं जो तुम्हारी किस्मत को बदल सकते हैं। तुम भी अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और तुम बाबा को मानते हो, उनके प्रिय भक्त हो, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय नीम करोली बाबा लिख देना। बाबा की कृपा से अब पल पल में तुम्हारी ज़िंदगी में नए अवसर और नई खुशियाँ आएंगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर आपको अपने जीवन की यात्रा को आनंदमय कैसे बनाना है। आखिर तुम अपनी खुशियों तक कैसे पहुँचोगे, इसका बहुत बड़ा राज तुम्हें इसी संदेश में मिलने वाला है। इसलिए इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनना। आज तुम भी अपने जीवन को रोशन कर पाओगे, क्योंकि अब वह दिन बहुत नज़दीक है जब आपकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने वाली हैं। बाबा तुमसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है, मैं वह भली भांति जानता हूँ। जो तुमने तपस्या की है, जो तुमने दर दर की ठोकरें खाई हैं, उसका फल अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। यह समय सच में तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से चाह रखी थी। नए मित्र जुड़ेंगे और आय के भी नए नए स्रोत खुलने वाले हैं, जिस वजह से पैसों की कमी नहीं होगी। यह संदेश तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग बिखेरने वाला है। जो कुछ भी तुम चाहते थे उसे तुम्हारे करीब लाने वाला है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है जिसमें खुशियों की बरसात होगी, तुम्हारे सपने साकार होंगे और सुनहरे अवसर तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे। तुम बस अपने दिल को खुला रखना, मेहनत करना, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिन जिन समस्याओं का तुमने ज़िंदगी में सामना किया है, अब उन्हें अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बहुत अद्भुत क्षण है जहां बाबा खुद उंगली पकड़कर तुम्हें मार्ग दिखाने वाले हैं। एक एक करके तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे। आपका जीवन बेहतरीन और शानदार हो जाएगा। तुम्हें अपने संकल्पों का फल प्राप्त होगा। रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे धीरे धीरे ख़त्म होंगी और आपके सपने अब साकार होने वाले हैं। इसी बीच उदास होने के कई पल बनेंगे। हो सकता है तुम्हारी कोई बुराई कर दे, हो सकता है कोई तुम्हारी इधर उधर चुगली कर दे। तुम्हें उदास नहीं होना, तुम्हें बाबा पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब हाथी रास्ते पे चलता है तो ढेर सारे कुत्ते उसके आगे पीछे भागते हैं, लेकिन हाथी रुकता नहीं है, क्योंकि वह कुत्ते उसके सामने केवल भौंक सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें अपनी तुलना उसी हाथी से करनी है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह केवल तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, तुम्हें पीछे नहीं कर सकते। इसलिए तुम व्यर्थ की बातचीत में उलझना छोड़ दो। तुम आगे बढ़ने पर ध्यान दो। संकल्प का फल मिलने वाला है, मेहनत रंग लाने वाली है और सपने साकार होने की कगार पर हैं। तुम्हें बस अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि बाबा भी यही चाहते हैं कि तुम मेरी प्रिय संतान हो, और बाबा कभी नहीं चाहेंगे उनके बच्चे इस तरह से उदास रहें। बाबा पर विश्वास है तो हर कदम पर सफलता, हर कदम पर आस है। लेकिन जो मोह माया में भटका हुआ है उसे चारों तरफ से ठोकर और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत शानदार खुशियाँ आने वाली हैं, जैसे कि आकाश से गिरती हुई सुनहरी पानी की बूंद। उसी प्रकार से बाबा स्वर्ग से तुम्हारे लिए दिव्य शक्तियाँ भेज रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रखना, सफलता का यह सफ़र तुम्हें अकेले नहीं करना है,
तुम्हारे चारों ओर अनगिनत मित्र हैं जो तुम्हारे सुख दुख में साथी बनकर खड़े रहेंगे। तुम्हें उन्हें भी लेके आगे बढ़ना है, लेकिन सावधानी बरतनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ शत्रुओं की नज़र भी तुम्हारे ऊपर हावी हो सकती है। वह तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुम बस धैर्य रखना, तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है, नया सवेरा आने वाला है। तुम अपने जीवन को आनंद और समृद्धि से भरने वाले हो। जब तक आप अपने सपनों का पीछा करते रहोगे, तब तक बाबा मार्ग खोलते रहेंगे, तुम्हें रास्ता दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम टूट जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, ओवर थिंकिंग में चले जाओगे। तो सोचो रास्ता कैसे बनेगा। तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली नीम करोली बाबा ने थाम रखी है। जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को अपने माता या पिता पर विश्वास होता है कि मैं इन्हें अपनी उंगली पकड़वाऊंगा तो यह मुझे सही रास्ते पर लेके चलेंगे, उसी प्रकार से बाबा को तुम्हें अपना पिता समझना है, अपनी माता समझना है। वह तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। वह भी तुम्हें उंगली पकड़कर इस भव सागर से पार लगा देंगे, लेकिन तुम बाबा पर विश्वास तो करके देखो। अब नई संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। यह अद्भुत सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी में अनमोल अवसर लेके आएगा, और इस यात्रा का हिस्सा बनकर तुम अपनी शक्तियों को पहचान पाओगे। तुम याद रखना कि हर काम को करने में सक्षम हो। तुम्हारे सपने साकार होने का समय आ चुका है। आपकी भोली मासूमियत भरी शक्ल का अक्सर लोग इस्तेमाल करके चले जाते हैं, लेकिन तुम्हें खुद को यह समझना होगा कि तुम लोगों के इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं हो। तुम एक अनमोल रत्न हो। आपकी आत्मा की पवित्रता और अंदर छुपे विशेष गुण चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल बनाने वाले हैं। तुम्हारे अंदर की विशेषता तुम्हें नई पहचान दिलाने वाली है। बाबा तुमसे कहना चाहते हैं कि कितनी अच्छाइयाँ तुम्हारे अंदर छिपी हुई हैं। तुम बाहर के लोगों की बुराइयाँ देखकर इतने मायूस क्यों हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारी अच्छाई में कितनी ताकत है? मेरे बच्चे, हर कदम पर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि तेरी सोच अच्छी है, तेरे कर्म अच्छे हैं, तेरा दिन साफ है। इस दुनिया में कई लोग हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तुझ में कुछ बात है। लेकिन जब कोई आगे बढ़ता है तो जलन मच जाती है, कोई धोखा देता है तो कई बार बुरा लग जाता है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो हो रहा है वह हमारा ही भाग्य है। हमारे साथ किसी ने बुरा नहीं किया, हमारे कर्म ही लौट कर आए, और हमारे बुरे कर्मों ने ही हमें दुख दिया। यह बात हमें गांठ बांध देनी चाहिए। बेवजह का गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी मस्ती से जीनी चाहिए। आपके अंदर चिंताओं को पीछे छोड़ने का भाव आना चाहिए। कोई परेशानी अगर तुम्हारे सामने आती है तो उसे सोच सोच के बड़ा नहीं बनाना है। तुम बस इतना ध्यान रखना, जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुबह सूरज निकलता है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही जीवन में कितना भी बुरा समय हो, अगला दिन या उसके बाद का दिन, यह कभी ना कभी सुखमय प्रकाश की किरणें ज़रूर आती हैं, जो पूरी ज़िंदगी सकारात्मक बना देती हैं। तुम्हारा जीवन सुखद होने वाला है। जीवन में नई रोशनी आने वाली है। तुम आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करो। यह समय है मुस्कुराने का, मेहनत को अपना हथियार बनाने का। नीम करोली बाबा हैं, परम पिता परमेश्वर की आज्ञा से ही वह तुम्हारी झोली भरने वाले हैं। तुम्हारी ज़िंदगी के हर अवसर का तुम्हें स्वागत करना होगा। आपकी मेहनत अब बहुत बड़े परिणाम को लेके आने वाली है। नए दोस्त भी बनेंगे, नए अवसर भी सामने आएंगे, और आय के नए स्रोत भी खुल जाएंगे। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, जो कुछ भी हो रहा है यह सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। कभी कभी हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं कि आखिर सब कुछ वैसा क्यों नहीं होता जैसा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम कभी भी इस चीज़ के पीछे की सच्चाई नहीं जानते, जो परम पिता परमेश्वर जानते हैं। वास्तव में तुम्हें वह नहीं दिया जाता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वह दिया जाता है जो तुम्हारे लिए सही होता है।
लेकिन आजकल के लोग कभी भी इस ज्ञान की बात को नहीं समझ पाते। उनका कहीं जाना कैंसिल हो जाता है तो रोने धोने लग जाते हैं, किस्मत को कोसने लग जाते हैं। अच्छा खाना, अच्छा खासा रिश्ता टूट जाता है तो सोचते हैं भगवान तो मेरी कभी बिगड़ी ही नहीं बनाता। कभी कभी कोई लोन पास होने वाला होता है लेकिन अचानक से कैंसिल हो जाता है तो फिर भी बहुत बुरा लगता है। कोई लड़की प्यार में धोखा दे जाती है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। हम जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को यह क्यों कहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या कभी हम यह नहीं सोच सकते हो सकता है तुमसे शादी टूटी वह लड़की मेरे लिए दुर्भाग्य लाने वाली हो, इसलिए भगवान ने मुझे बचा लिया। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा काम बनते बनते इसलिए बिगड़ गया क्योंकि वह काम अगर बन जाता तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाती। कोई लड़की तुम्हें धोखा दे के चली गई, निराश मत हो सकता है वह लड़की अगर तुमसे जुड़ जाती तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता। तुम कहीं जाने वाले थे, तुम्हारी यात्रा निरस्त हो गई, कैंसिल हो गई तो किस्मत को दोष मत दो। हो सकता है तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना होने वाली थी। हम जिंदगी की हर नाव में हाथ ढूंढ सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को अच्छा रखें, हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और एक बात गांठ बांध लें, अगर बाबा मेरे साथ हैं तो डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। सारे सपने एक एक करके पूरे होने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। यह न्याय आपके साथ होगा। आपके जीवन में एक नई यात्रा का आरंभ होने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने हमेशा से चाह रखी है। बस सब धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो भी निर्णय आपके सामने आने वाला है वह पूर्ण रूप से तुम्हारे ही हक में होगा। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लाने का समय आ चुका है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। यह मौका सच में बहुत खास है, क्योंकि तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य भी जुड़ सकता है। उनके आगमन से घर में खुशी और उल्लास का माहौल बनेगा। सोचिए उस दिन का आनंद जब आप अपने प्रियजनों के साथ मिलकर उस नए सदस्य का स्वागत करेंगे। जो लंबे समय से जीवन में जो उदासी छाई थी अब वो समाप्त होने वाली है। जो कमी आप महसूस कर रहे थे वह कमी भी दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, एक समृद्ध और सुखद जीवन तुम्हारे सामने जल्द आएगा, जिसमें सुख सुविधाएं, आनंद भरपूर होगा। तुम्हारे जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह के बदल रख देंगी। सबसे पहले तुम्हें बहुत बड़ा धन लाभ होगा और यह धन तुम्हें वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा। आपके पास जो भी वित्तीय समस्याएं थी वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आएगी। फिर कोई ऐसा मित्र तुम्हारे जीवन में आएगा जो मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अपने लक्ष्यों की ओर तुम तेजी से बढ़ पाओगे। अंत में तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम तुम्हारी कठिनाइयों को पार करके सफल परिणाम पेश होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। यह 3 बातें जीवन को एक नई दिशा देने वाली हैं। तुम महसूस करोगे कि सच में खुशियां बढ़ रही हैं। दिल में उम्मीद बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना। यह संभव है कि जल्दी खुशियों की बारिश होने वाली है और आपके जीवन में हर नया पल एक नई खुशी लेकर आने वाला है। आप भी इस नई यात्रा का स्वागत करेंगे और हर क्षण का आनंद उठाएंगे। मेरे बच्चे, आपका मैंने भाग्य पढ़ा है, आपके भाग्य को जाना है, आपका भाग्य जागृत करा है। आप बिना चिंता के कार्य करो। बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत ही जल्दी आप सफल होने वाले हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाबा का यह संदेश अगर तुम्हें भी पसंद आया हो, अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक करो। अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो। कमेंट में अपने विचार ज़रूर साझा करो। विचार साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे याद से मेरे और भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया रास्ता मिलता रहे। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।